आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला IT पॉइंट में। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे आखिरकार 1.5 घंटे में कॉपी कैसे लिखें, कितने समय में एक प्रश्न का उत्तर लिखें, कितने पेज में लिखें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कॉपी लिखते समय, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे आपके और पेपर पैटर्न क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आएंगे तो आखिरकार उनको कैसे हल करें, और साथ ही साथ पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन समस्त मुद्दे जो आपके मन में इस समय चल रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में लगातार लिख रहे हैं, उसको लेकर के हमने सोचा एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सारी बातें बता दूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो के अंतर्गत आप पाने वाले हैं। तो अपने एक प्रकार से ज्ञान चक्षु को खोल करके बैठ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने ज्ञान का एक प्रकार से विस्तार करने के लिए शुक्ला IT पॉइंट पे निरंतरता के साथ एक प्रकार से आप सभी लोगों का साथ चाहिए और बने रहिए आप सभी लोग। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे दोस्तों तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि BA वाले छात्र छात्राएं जिनको यह लगता है कि उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है और उनकी एक प्रकार से पढ़ाई नहीं है, तैयारी नहीं है, वह वीडियो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा और बड़े ही आसानी से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाएं और बड़े ही आसानी से सारे मुद्दे समझते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, ठीक है। आ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो अंत तक एक प्रकार से भवसागर से नैया उतार करके तब जाइए। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज की वीडियो का पहला प्रश्न यह है कि एक से मतलब जो 1.5 घंटे की परीक्षा आपकी पैटर्न पर अधिकतर विश्वविद्यालय, क्या सभी विश्वविद्यालय अब लगभग जैसे 3 घंटे की जो परीक्षाएं होती थी, 3 घंटे की परीक्षाओं को, लिखित परीक्षा जो होती थी 3 ही घंटे की होती थी, और इस 3 घंटे की जो परीक्षा होती थी मेरे भैया वह अब 1.5 घंटे में होगी। मतलब क्या है, इसका 2/2 कर दिया गया, मतलब कि आधे पैटर्न पर होगी। अब यहाँ पर समझने का प्रयास आपको यह करना है। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होगा, आखिरकार सर 1.5 घंटे में कितने प्रश्न आएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा क्या नहीं लिखा, उसको किन बातों का ध्यान रखें, कितने प्रश्न आएंगे। यहाँ पर एक और इंक्लूड कर लीजिए, यहाँ पर जो है 9वां प्रश्न या फिर दूसरा इसको बोल दीजिए, कोई मतलब इसका खंड दूसरा बोल दीजिए। कितने प्रश्न आएंगे भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण यह बातें हैं आपका, कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे। चलिए इसको पहले डाउट्स हम क्लियर कर लेते हैं, आखिरकार आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न आने वाले हैं। बड़े ही आसानी सारे मुद्दे को समझने का प्रयास करें। जब मेरे भैया आपने देखा कि जो है समय आपका क्या हो गया है, समय आपका आधा हो गया है, और जब समय आपका आधा हो गया है तो आखिरकार आपका बचा क्या, तो प्रश्न पत्र भी क्या होगा, आधा होगा। पहले अधिकतर विश्वविद्यालय किसी की परीक्षा बहुविकल्पीय फॉर्म में होती थी। अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका पेपर 1 किसी का क्या होता है, किसी का पेपर 1 मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, बहुविकल्पीय होता है, और पेपर 2 मतलब लिखित होता है, या फिर किसी में पेपर जो 1 होता है वह लिखित होता है, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव होता है। जिस भी प्रकार के आपके प्रश्न आते थे, जितने प्रश्न उसका आधा प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे। या फिर उतना प्रश्न अगर आपको दे रहे हैं, पहले की मतलब प्रश्न पत्र बना चुके हैं, कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने कहा कि मेरे प्रश्न पत्र तैयार हो चुके थे, वही प्रश्न पत्र आपके सामने आएंगे, लेकिन उनमें नोट यानी इंस्ट्रक्शन यह दिया जाएगा कि आपको उनमें से केवल आधे प्रश्नों को करने होंगे। मतलब अगर 100 प्रश्न दिया ऑब्जेक्टिव में तो आपको 50 करने होंगे, अगर आपको दीर्घ उत्तरीय में 20 प्रश्न दिए हैं तो उनमें से केवल 10 करने होंगे। कैसे, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे, अधिकतर विश्वविद्यालय जिनमें अगर मैं बात करूं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, यहीं पर बात कर लूं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इन तरीके के प्रश्न पत्रों की पूछे जाने की कुछ यह ट्रेंड था। मैं आपको बता दूं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 होती थी और 10 में आपको 10 के 10 करने होते थे। वहीं पर आपको बता दूं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी 10 होती थी, लेकिन इनमें से केवल आपको 5 करने होते थे, अथवा करके दिया होता था। वहीं आपको बता दें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 होती थी प्रश्न पत्र में, आपको उनमें से केवल मतलब किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसको लिखने के लिए आपको 50 शब्द में लिखना होता था। 50 शब्द की क्राइटेरिया थी, जो कि आप 50 शब्द लिखते थे इसमें, और 50 शब्द मिला करके 10 प्रश्न में आप अगर 50-50 शब्दों में लिखें तो लगभग 500 शब्द आपके कंप्लीट हो जाते थे। ओके, ध्यान रखेंगे। यही आप जब मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सारे मुद्दे समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बड़े ही आसानी से सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर जो लघु उत्तरीय होता था उसकी क्राइटेरिया 200 निर्धारित की गई थी। 200 जो है प्रश्न पत्र, मतलब एक प्रश्न अगर आप लिखते हैं 200 अंकों में आपको लिखना होता था। अब मेरे प्यारे दोस्तों 200 अंकों में अगर आप 5 प्रश्न लिखेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए इसको, 5 दूना 10, यानी कि लगभग क्या हो जाएगा आपका 1000 शब्द। क्या कितना बन गया, 1000 शब्द बन गया। आपको 1000 शब्द यहाँ पर लिखने होते थे, 500 शब्द यहाँ पर लिखने होते थे, ठीक। वहीं आपको बता दूं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे इनको लिखने के लिए आपको 500 शब्दों की आवश्यकता होती थी। एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 500 शब्द आपको लिखने होते थे। अब इन 500 शब्दों में मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या होता था, आपको 2 प्रश्न करने हैं, तो मतलब कि यहाँ पर भी आपको 1000 प्रश्न करने होते थे।
1000 प्रश्न करने होते थे। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, ये प्रश्न आप करते थे तो इसके आपके कितने नंबर मिलते थे, एक क्वेश्चन आप करते थे तो 2 नंबर मिलते थे, और जब ये 2 नंबर मिलते थे तो इसमें मिला करके आपको 20 नंबर जो है 500 शब्द जब आप लिखते थे तो आपको यहाँ पर 20 नंबर मिलते थे। वहीं लघु उत्तरीय में आप एक प्रश्न करते थे तो आपको 5 नंबर मिलते थे, और 5 नंबर मिलने के साथ साथ क्या होता था, 5 नंबर मिलते थे, और या फिर 5 से और भी हो सकता है आपका लगभग यहाँ पर 5 या 10 अंक मिलते थे, 10 अंक प्राप्त होते थे। ठीक, 15 दूना अगर यहाँ पर देखें, 1 मिनट रुकिएगा, 15 दूना 30 हो गया, 1 मिनट। हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो है यहाँ पर जो आपका लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते थे मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रश्न अगर आप करते थे तो 10 नंबर आपको मिलते थे, 10 नंबर। ध्यान से देखने का प्रयास करें। अगर यहाँ पर 200 शब्द आप लिखते थे तो 10 नंबर आपको प्राप्त होते थे। इस प्रकार आपको कितने मिलते थे यहाँ पर, अगर आपने 5 शब्द मतलब कि 5 क्वेश्चन को कर दिया, 5 प्रश्नों को कर दिया, तो आपको यहाँ पर कितने मिल गए, यहाँ पर 50 अंक आपको प्राप्त हो जाते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर 15 नंबर का एक प्रश्न होता था। इस प्रकार से आप यहाँ पर 30 नंबर प्राप्त करते थे। 30, 20, 50 और 50, 100, इस प्रकार से 100 का पूर्णांक आपका कंप्लीट हो जाता था। ये था पुराना पैटर्न, अधिकतर विश्वविद्यालय यही फॉलो करते थे। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जिसमें से 10 प्रश्न में से केवल कितना करना होता था आपको, 10 में से केवल 4 प्रश्न करने होते थे, और जिनकी संख्या लगभग 1-1000 शब्दों में लिखनी होती थी। लगभग 1-1000 शब्दों में यहाँ पर देखिए 1000 ये 2000 और 250 शब्द यहाँ पर लिखने होते थे आपको, और 250 शब्दों के लिए 3 घंटे आपको दिए जाते थे। ठीक, 3 घंटे की समय सीमा दी गई थी। तो आप यहाँ पर समझते हैं कि 2500 मतलब कि 250 शब्दों मतलब कि लगभग 2500 जो है आपको शब्द लिखने होते थे, और 2500 शब्दों में मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है, आपको 2500 शब्दों को आपको 3 घंटे में लिखना होता था। तो अब सही लगभग 2500 शब्द ही सब में देते थे। इसमें 2 प्रश्न ऐसे होते थे जो मान लेते हैं 1000 शब्दों में लिखना होता था, लेकिन 2 प्रश्न ऐसे दिए होते थे जिनमें से आपको मेरे प्यारे दोस्तों 500 शब्द या फिर 200 शब्दों में लिखना होता था। इस प्रकार से आपको बड़े आसानी से 2500 शब्दों की क्राइटेरिया अगर 3 घंटे में पार कर ले जाते बड़े ही आसानी से हो जाता था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि आखिरकार नया पैटर्न क्या करेगा, नया पैटर्न आपका क्या करेगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ा यही इसी के फ्लो चार्ट, इसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा। अति लघु उत्तरीय मान लेते 10 प्रश्न आपसे पूछा जाता था पहले, तो आज की वीडियो कैसा पूछा जाएगा, 5 प्रश्न पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय 10 पूछा मतलब कि 10 दिया होता था, 5 करने होते थे। अब इसमें से 10 दिया होगा लेकिन या फिर 5 देंगे, उनमें से हो सकता है मान लेते हैं 2.5 नहीं मान सकते आप, 3 मान सकते हैं। वैसे 2 नहीं पूछेगा, 3 पूछ लेगा, तो 2 ये आपका 5 जो है हो गया, और ये आपका 3 हो गया। वहीं आपको दीर्घ उत्तरीय 1 हो सकता है मिल जाए आपको, या फिर यहाँ से 1 को घटा दे, यहाँ पर 2 दीर्घ उत्तरीय दे दे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए ऐसे आपका कुछ प्रश्न पत्र आएगा। अब इसमें से मेरे पास दोस्तों लगभग 25 शब्द आप लिखते थे, यहाँ पर 1250 शब्द या फिर 1300 शब्दों की क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करनी होगी। 1300 शब्दों को करना होगा 1.5 घंटों में। समझने वाली बात यहाँ पर ये है। ठीक, तो ऐसे आपको शब्दों की समय सीमा भी कम होगी। जैसे जिस प्रकार से उन्होंने घटा दिया अगर सारी चीज़ों को, 1 मिनट रुकिएगा, अगर उन्होंने घटा दिया सारी चीज़ों को, तो अगर घटा दिया मेरे भैया, तो अगर घटाया है तो कहीं से उसको पूरा भी करेंगे। आखिरकार 3 घंटे में 25 शब्द लिखवाते थे, तो आखिरकार उनको भी पता है कि बच्चा 3 घंटे में 25 शब्द लिखने में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, तब लिख पाता था। तो वहीं आपको 1300 शब्द मिलेंगे या 1200 शब्द आपको कर देंगे 1.5 घंटे में। तो बड़े ही आसानी से ज़्यादा प्रश्न मतलब कि ज़्यादा कठिन प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। यह बात तय है, क्योंकि परीक्षार्थी जो है एक प्रकार से पहले से परेशान है और उनकी पढ़ाई पूरी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवा पाई हैं। जितने भी महाविद्यालय की बात करूँ, कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं है जिसने सही तरीके से सुचारू रूप से पूरी पढ़ाई आपकी कंप्लीट करवाई हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1 घंटे में कॉपी कैसे लिखें, इसको इन सभी मुद्दों के माध्यम से समझने का कॉपी लिखने का तरीका हमने एक वीडियो में इससे पहले बता दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बताया कि किस प्रकार से कॉपी में स्वच्छता होनी चाहिए, किस प्रकार से एक प्रकार से आपका सटीकता होनी चाहिए, कॉपी लिखते समय किन किन शब्दावलियों को ध्यान में रखना चाहिए। आखिरकार भूगोल की कॉपी लिखते हैं तो उसमें किन शब्दावलियों का प्रयोग करें, और समाजशास्त्र की कॉपी लिखते हैं तो उसमें कैसा, और हिंदी कॉपी लिखते हैं तो उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग आपका चलन में आता है, और कैसे अंक आपको अधिक मात्रा में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सारे मुद्दे समझ लिए। तो यहाँ पर जो आपके मन में डाउट्स था कि आखिरकार कैसे प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे, इसको हमने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा और आपको बताएं, कॉपी लिखते समय मतलब कॉपी लिखने के लिए थोड़ा और टिप्स आपको 1 मिनट में दे दूँ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आता हूँ, कितने समय में एक प्रश्न लिखें। यहाँ पर हाँ, मैं प्रश्न जो है समय भी बता दूं आपको, 1 मिनट में समय भी बता दूं आपको। प्रश्न अगर मान लेते हैं आपको याद है और आपको लिखना है, तो समझ से ध्यान से देखने का प्रयास करें। जो एक प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय आता है, उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप कितने शब्दों में लिखेंगे अगर लिखित परीक्षा होती है तो। एक लिखित परीक्षा वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी मैं फिर उससे के लिए भी बता दूंगा। लिखित परीक्षा वालों के लिए अगर आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है तो उसको आप कितना समय देंगे, उसको मेरे प्यारे दोस्तों 20 मिनट समय दे दीजिएगा।
और वहीं आपके जो 3 जो है आपके कितने आते हैं, 3 मान लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको कितना समय देंगे आप, 15-15 मिनट समय देंगे, यानी 45 मिनट का समय आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक, कितना हो गया आपका 65 मिनट हो गया लगभग, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट। बचा कितना आपका 25 मिनट। और जितने भी 5 आपके आते लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं, इनको 5-5 मिनट में लिखने का प्रयास कर दीजिएगा। 50 शब्दों में लिखना होगा, 5-5 मिनट में बड़े आसानी से आप कर देंगे। हो सकता है आपको 40 शब्द ही दे दे, लेकिन 50 शब्द आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आप समय मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो कितने समय में एक प्रश्न लिखें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 20 मिनट का समय दीजिए, और एक जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप अगर आए तो आप उसको कितने मिनट का समय दें, 15 मिनट का समय दे सकते हैं बड़े आसानी से। और आप जो है घड़ी लगा करके जाइएगा पेपर में, बड़े आसानी से सारे मुद्दे आपके वहाँ पर सारे प्रश्न सही तरीके से हो जाएंगे, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। और 5-5 मिनट आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को दे दीजिएगा। ओके, 2 क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए। वही टिप्स आपको थोड़ा बता दूं, कॉपी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, इसमें हम आपको बताएंगे किन किन बातों का ध्यान रखें कॉपी लिखते समय। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा कितने पेज में लिखें, ध्यान से देखने का प्रयास करें। अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखते समय आपको पेज देखना है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। आखिरकार मान लेते हैं 500 शब्द में लिखा है कि जो है इन प्रश्नों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखने हैं। तो क्या आपको सही तरीके से ही 500 शब्दों में लिखना होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बीए की परीक्षा में समय शब्द सीमा कोई मायने नहीं रखती, यह बात आप ध्यान से सुनिएगा। समय सीमा का कोई मायने नहीं रहता यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जरूर आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लगभग यहाँ पर 550 शब्द लिख सकते हैं, और कम से कम आप यहाँ पर 450 या 450 शब्द से लेकर के 550 के बीच में अगर आप शब्द सीमा लिखते हैं तो आपको नंबर कटने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप यूपीएससी में भी यह फंडा अपना सकते हैं। लेकिन जब आप बीए की परीक्षा दें तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने जो गलती की थी आप वह गलती ना करें। मैं आपको बता दूं, हमने एकदम यूपीएससी के लेवल पर पेपर लिखा था उसका जो है बीए का, लेकिन उसमें हुआ क्या, हमने इसे 500 शब्द पूछा गया था कि 500 शब्दों में लिखना है, तो मैं एग्जैक्ट 500 शब्दों में सारे के सारे मुद्दों के लिए, मान लेते प्रश्न पत्र में पूछा गया 3 चीजें पूछी गई हैं, कारण पूछा गया, विशेषता पूछी गया, परिणाम पूछा गया। तो हमने कारण को भी समझाया, विशेषता को भी और परिणाम को भी विस्तार समझा दिया, लेकिन क्राइटेरिया कितनी 500 शब्दों में ही हमने समझा दिया, और तत्सम शब्दावलियों का भी प्रयोग किया, अच्छे तरीके से सारे मुद्दे किए थे। लेकिन वहां पर क्या किया, एग्जामिनर से बहुत सारे ऐसे होते जो समझ नहीं पाते आपके मुद्दे को, और वह क्या करते हैं, वह बस यही देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका कैसा है उसको देखा, और लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस को देख लिया, उसके बाद में उसी के आधार पर आपको नंबर दे देते हैं। आपके सारे मुद्दे वो नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो होता क्या है, आपको सबसे पहले करने वाली बात है, आप कॉपी बीए की कॉपी में लिखने में मत चूकिए, लिखें खूब धड़ल्ले के साथ लिखें, जितना भी आपको पता हो। पहले मतलब कि एक प्रकार से पहला प्रश्न ऐसा उठाएं जो कि आपको विधिवत रूप से पता हो। 2-3 मतलब कि शुरुआत के 2 से 3 पेज शुरुआत के मेरे भैया आप इतना अच्छा लिख दें कि एकदम से वो मोहित हो जाए, बाकी उसको पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसे फ्लो बनाइए प्रश्नों के बीच में, ऐसे फ्लो बनाइए अपनी भाषा की तार्किकता में कि वह एक लाइन पढ़े दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर हो जाए। इस प्रकार से जब वह एक पन्ना पढ़ लेगा, एक पेज पढ़ लेगा, तो दोबारा दूसरा पेज नहीं पढ़ेगा, कहेगा कि भैया समय नष्ट हो जाएगा मेरा अगर इसका पढ़ने में लग जाएंगे तो इस प्रकार से वह क्या कर देगा, आपको अच्छा नंबर प्राप्त करवा देगा उसी के आधार पर। तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन अगर आपने बना लिया तो वही लास्ट तक चलता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसी फंडे को अपनाना ना, बड़े आसानी से चलना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वच्छता, अभी मैं बताऊंगा किन बातों का ध्यान रखें कॉपी लिखते समय। इसमें स्वच्छता पर भी आपको मैं बताना का प्रयास करूंगा कि राइटिंग से क्या प्रभाव पड़ता है कॉपी पर, और एग्जामिनर्स उसमें नंबर देने के लिए कैसे कतराते हैं और क्या क्या मुद्दे होते हैं। ठीक, प्लीज। हाँ चले, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था थोड़ा समय देना पड़ेगा, इस सेशन में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें कि आज के बाद में बीए से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा, मतलब कि लिखने के संदर्भ में बात बताऊं तो। ओके चले, सभी लोग बार वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे, जितने भी लोग नए जुड़े हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चले, हम आपको बता रहे थे क्या, 2 से 3 पेज शुरुआत के आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसमें आप जो है लिखावट भी सुधार कर दीजिएगा। यहीं पर आपको बीए के प्रश्न में 500 शब्दों से आप अधिक मात्रा में लिखें। मेरे कहने का मतलब है कि आप 500 शब्द कहा गया तो 600 शब्दों में लिखें। लगभग अगर एक दीर्घ उत्तरीय को 5 शब्दों में आपको हटाना है तो 5 पेज मुश्किल से इसमें लगते हैं, 5 पेज में बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप 600 मतलब कि 6 पेज में लिखने का प्रयास करें।
अगर हो सकता है तो आप 6 पेज में लिखने का प्रयास करें, बीए में 6 पेज में लिखने का प्रयास करें। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 शब्दों में पूछा गया है उसको 6 पेज में लिखने का प्रयास करें, मतलब लगभग 3 पन्ने, आपके 3 पन्नों में लिखने का प्रयास करें 6 पेज में, ओके, दीर्घ उत्तरीय को। वहीं लघु उत्तरीय की बात की जाए तो लघु उत्तरीय को आप 4 पेज में लिखने का प्रयास करें, 4 पेज में मतलब 2 पन्ने में। और अति लघु उत्तरीय की बात करें तो अति लघु उत्तरीय को मतलब एक पेज में हो सकता है आप 2 हटा सकते हैं तो बड़े आसानी से हटा दीजिए, लेकिन एक पेज में हो सकता है मतलब कि एक पेज में 2 हटा दीजिएगा। तो मतलब अगर आपके पास और थोड़ा तार्किक है तो आप आर्थिक मतलब कि जो आपके अति लघु उत्तरीय होते हैं उनमें मतलब एक पेज में आप 2 प्रश्नों को हटाने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ पर आपको एक प्रश्न के 2 ही नंबर इंक्लूड मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान मतलब देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है अति लघु उत्तरीय के अंकों को 4 अंक कर दिया जाएगा, और जब 4 अंक कर दिया जाएगा तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लिख देना पड़ेगा, और वहाँ पर आप थोड़ा शब्द बढ़ा दीजिएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। कोई प्रश्न ऐसा अति लघु उत्तरीय में आ जाएगा कि जो कि आपको बिल्कुल जो है मतलब 2-3 लाइन में ही हो जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ा आप बढ़ाने का प्रयास करें कि आखिरकार आपके 50 शब्द की क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपकी क्राइटेरिया पूरी ही होनी चाहिए, ठीक, यह बातें बताई नहीं गई मेंशन में। चले, तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई कि आखिरकार शब्द सीमा क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से अपने समय को मैनेज करें, ये बातें क्लियर हो गई। कितने पेज में लिखें, ये बातें क्लियर हो गई। सारी बातें समझ में आ रही ना मेरे प्यारे दोस्त? कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें सारी बातें अगर समझ में आ रही तो, ओके। बहुत गर्मी भाई, और पंखा मेरा ख़राब हो चुका है, जल्दी ही लगवाएंगे। हाँ, चले, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, कितने पेज में लिखें, कितने पेज में लिखें भैया, इसको हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है किन किन बातों का ध्यान रखें कॉपी लिखते समय। सबसे पहली बात है सटीकता। सटीकता क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? सटीकता मतलब होता है कि जो पूछा गया है मात्र वही लिखें, ज़्यादा उसमें घुला मिला करके लिखने का प्रयास मत करें। लेकिन बीए की परीक्षा देते समय आपको सटीकता पर ध्यान देते हुए उसके विस्तृत फॉर्म पर भी ध्यान देना होगा। आप इसमें जो है एक शब्द अगर प्रयोग करते हैं तो दोबारा उस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सटीकता ध्यान मतलब जो पूछा गया है कुल मिलाकर के वही केंद्र में आपके रहे, उत्तर के केंद्र में जो पूछा गया है वही विस्तार से आपका रहना चाहिए। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। मतलब जो पूछा गया है उसको लिखने का प्रयास करें। जैसे कारण पूछा गया तो कारण आपको हेडिंग में पड़ी होनी चाहिए, परिणाम पूछा गया तो परिणाम आपका हेडिंग में होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों जो है विषय क्षेत्र, तो विषय क्षेत्र हेडिंग में होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा गया है कि इसके राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए तो आपको राजनीतिक प्रभाव को बताना पड़ेगा वहाँ पर हेडिंग में डाल करके। ये चीज़ें हम आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये बातें हो गई, इसको कहते हैं हम सटीकता, ठीक। वहीं आगे चलते हैं, ये मैं मनोवैज्ञानिक शैली से आपको बता रहा हूँ। ऐसी शैली है जो कि कभी भी कोई भी परीक्षा दुनिया की आप दें, इससे अधिक मात्रा में आप जो है कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकती, और बड़े आसानी से अधिक मात्रा में आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा मेरे प्यारे दोस्त, सटीकता के साथ साथ क्या होनी चाहिए आपके उत्तर में? सहजता होनी चाहिए। सहजता, व्हाट डू यू मीन सहजता? सर जी सहजता का मतलब क्या है? सहजता का मतलब है मेरे प्यारे भैया क्या कि सहजता जो होती है क्या होती है आपकी? सहजता का सीधा और सिंपल सा मतलब होता है आपका क्या कि आप उत्तर को ऐसी भाषा में लिखें जिससे एग्जामिनर्स उसको समझ सके। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग ना करें। ध्यान रखेंगे, बीए में तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग अधिक मात्रा में ना करें। जब हिंदी लिख रहे हो प्रॉपरली तब तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग करें। लेकिन जब आप भूगोल लिख रहे हो तो जैसे कि भूगोल में अगर बात करें तो हवा को आप वायु वहाँ पर इंक्लूड करवा सकते हैं, आप वहाँ पर जल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे, मंडल वगैरह वहाँ पर आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़, तो तत्सम शब्दावली से आपको बचना है, और मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कि किताबी भाषा से अलग हो। सिंपल सी बात है कि आप अपनी बारे में मतलब अपने मन की बातों को बयां करें और अपनी भाषा में बयां करें, ना कि किताबी भाषा की बातों को बयां करें वहाँ पर जा करके। तो अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें उत्तर, ठीक। ध्यान रखेंगे, उसी को सहजता बोल सकते हैं। तीसरा मुद्दा ये है आपकी सटीकता, सहजता और तारतम्यता। तारतम्यता, व्हाट डू यू मीन तारतम्यता? तो यहाँ पर तारतम्यता का मतलब यह है मेरे भैया कि एक लाइन अगर उत्तर पढ़े व्यक्ति तो दूसरा लाइन पढ़ने पर मजबूर हो। जैसे कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया, वहाँ शिकार खेलने गया, तुरंत कामा लगा कि वहाँ उसने एक शेर को देखा। शेर बड़ा ही जो है क्या था, शेर बड़ा ही खूंखार था, वह जंगल में शिकार किया करता था। और इसी के साथ साथ जो है राजा वहाँ से निकला। मतलब ऐसी हो कि एक लाइन जो हो, पहली लाइन, ध्यान सुनिएगा, पहली लाइन दूसरी लाइन की संपूरक हो। पहली लाइन दूसरी लाइन की क्या हो? कॉम्प्लीमेंट हो।
पहली लाइन दूसरी लाइन की कॉम्प्लीमेंट होगी, उत्तर आपका स्वतः तारतम्य हो जाएगा। मतलब एक लाइन अगर आप पढ़ें तो एक लाइन का जो निचोड़ हो दूसरे में मिले, अगर दूसरे को आप पढ़े तो तीसरे में मिले, तीसरे का पढ़े चौथे में मिले, और जब पांचवे का पढ़े और पांचवा जो हो आपका पहले से इंक्लूड हो, पहले से जुड़ा हुआ हो। मतलब अगर एक कहानी लिख रहे हैं, एक उत्तर लिख रहे हैं, तो मतलब ऐसा उत्तर लिखें जिनका केंद्र भाव एक हो, मतलब कि प्रबंध काव्य के तरीके से लिखने का प्रयास करें। प्रबंध काव्य आपको नहीं पता होगा क्या होता है। प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसका मुखिया एक होता है। ध्यान रखिए, इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा ब्यूरो, जो कहते हैं ना कि ये जांच ब्यूरो है, ब्यूरो का अध्यक्ष कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है। चौथा देखेंगे, चौथा देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो ये सारे मुद्दे आपके वहाँ पर भी कलेक्ट होते हैं। तो आप जो है कॉपी लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। और उत्तर में एक प्रकार से आपके पास कैसी होनी चाहिए, स्वच्छता थोड़ी बहुत होनी, स्वच्छता बताऊंगा, स्वच्छता थोड़ा गलत अगर लिख जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। स्वच्छता, क्योंकि जल्दी में हूँ, बाकी जो है आप देखेंगे। तो स्वच्छता मतलब क्या है यहाँ पर? स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि आपकी राइटिंग कैसी हो रही है। आप मान लेते हैं जैसे छोटा आप लिख रहे हैं, तो छोटा या पता चले कि हाँ बच्चे ने छोटा आ ही लिखा है, या ऐसा ना लगे कि यह बड़ा आ लिख गया है। या जैसे मान लेते हैं आपने टा लिखा, ऐसे टा लिखा तो ये टा नहीं पता चल रहा कि ये टा लिखा है कि दूसरा कोई शब्द लिखा है। तो मान लेते हैं ऐसे चीज़ों को लिखने का प्रयास करें, ऐसे वर्णों को लिखे ताकि एग्जामिनर्स को समझ में आए कि क्या लिखा है। जैसे आपने लिखा, क्या लिखा मेरे प्यारे दोस्तों? आपने लिखा खारा, और आपने इसको खारा लिखा। अगर आपने इसको ऐसे नहीं मिलाया तो ये मतलब क्या हो जाएगा, आप यहीं पर रवारा हो जाएगा। अगर आपने ये रा ऐसे कर दिया तो ये क्या होगा, रवारा। तो एग्जामिनर हो सकता है इसको रवारा पढ़े, लेकिन आपने लिखा था क्या था कि समुद्र का जल खारा होता है, और वहाँ पर आप क्या पढ़ रहा है, वो रवारा पढ़ रहा है। तो ऐसे मतलब ऐसे आपको बचना है। ये स्वच्छता आपको अनिवार्य होती है एग्जामिनर्स में। जब आप एग्जाम्स में बैठें तो आप ऐसी स्वच्छता दें कि ताकि वह जो शब्द आप लिख रहे हैं ना, वह शब्द एग्जामिनर्स पकड़ ले कि हाँ बच्चे ने यह लिखा है। ये होती है आपकी स्वच्छता, ना कि आप कितनी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है उसको बैठाने का प्रयास मत करें, ताकि समय आपका नष्ट हो जाएगा वहाँ पर। पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, इसको हमने आपको शुरुआत में ही विस्तार से आपको समझा दिया था। ठीक, नेक्स्ट आपका है पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग हैं। तो हो सकता है आपकी परीक्षा बहुत सारे विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय परंपरागत, आप देखेंगे परंपरागत तरीके से। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब भी आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस आएगी, वेबसाइट आएगी, तो वहाँ पर ये सारे मुद्दे क्लियर करके लिखे होंगे। उस नोटिस को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर अगर आपको परीक्षा में लिखेगा कि आपकी परीक्षा जो होगी बहुविकल्पीय फॉर्म में होगी, तो मानिएगा अगर आपके परीक्षा नोटिस में लिखा है कि परीक्षा परंपरागत होगी, मतलब जैसी होती थी वैसे होगी। और जो हमने पैटर्न बताया था कि आधे आधे प्रश्न होंगे, जैसे कि 10 प्रश्न मान लेते पूछे जाते थे तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर 20 प्रश्न पूछे जाते थे तो 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता था तो 1.5 घंटे का पेपर होना है, ऐसे में आपको देखना पड़ेगा ये बातें। ठीक, तो हमने आपको समय मैनेजमेंट बता दिया कि कैसे 1.5 घंटे में आपको कॉपी लिखना है, और कितने समय में आप एक प्रश्न को लिखें, कितने पेज में लिखें, और किन किन बातों का ध्यान रखें, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे आपके, इसको भी हमने आपको बता दिया। पेपर पैटर्न कैसा होगा या आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, आप किस विश्वविद्यालय से हैं। वैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय परंपरागत करवा रहे हैं परीक्षा, और ऑब्जेक्टिव या परंपरागत किसी भी तरीके से हो रहा, तो आप परंपरागत रूप से हमारे चैनल पर मॉडल पेपर्स उपलब्ध हैं, और ऑब्जेक्टिव की मैं इस समय आपके लोगों के समक्ष लाइव आता ही रहता हूं, उसको हमने समझा ही दिया है। नेक्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करें। बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करें, बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुद्दा आ चुका है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करें मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह बात है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करें। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने से पहले आपको प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। दो बार तो जरूर पढ़ें प्रश्नों को, उसके बाद में उनके ऑप्शंस को पढ़ें, और ध्यान रखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को याद करने के चक्कर में अपना समय नष्ट ना करें। आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते रहें बार बार लगातार। आप दीर्घोत्तरीय या तिलकोत्तरीय प्रश्नों या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसको विस्तार से पढ़ते रहें। पढ़ने के बाद में वहाँ पर जाएंगे अतिलकोत्तरीय, या फिर वहाँ से जो फैक्ट चीज़ें मान लेते कोई कथन दिया है, कोई कथन दिया है आपको, और कोई मान लेते हैं आलोचना किसी की करी गई है, किसी पुस्तक का नाम लिखा है और वह पुस्तक का कब प्रकाशित हुई उसका वो लिखा है, पुस्तक के रचनाकार कौन है वो लिखा है, या फिर कोई तथ्य लिखा है, तो कोई तथ्यात्मक बातें अगर लिखी हैं अतिलघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में, तो उसको आप देखने का प्रयास करें। कोई चीज़ कहाँ पर स्थित है उसको आप देखने का प्रयास करें, वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात। तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को ऐसे हल करें। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कारण, विशेषता, लाभ, हानि इत्यादि पूछे जाते हैं, उसके लिए आप
आपको ऑप्शन डी में एक्स मिलेगा, ये सभी वही करेक्ट आंसर होता है। यह 90% से 99.99% जो है यही करेक्ट आंसर होता है, वहाँ पर आपको ऑप्शन डी में मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्नों को ऐसे हल करें। ठीक, और वहीं पर आपको बता दें पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो पेपर मेरे प्यारे दोस्तों कैसा होगा, ऑफलाइन ही होगा। ध्यान रखेंगे पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होगा, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय के मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या होगा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो भारत में भी बात की जाए तो नेटवर्क प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, अब पेपर ऑफलाइन ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए। हमने आपको सारी चीज़ों को आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको सारे मुद्दे क्लियर हुए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो कि आप अभी तक वीडियो में बने रहे। ओके, चलें।